अगर आप लोगों को याद हो, हमने HTML में देखा था कि कुछ इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। वहां हमने बात करी थी कि हम इस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कि CSS की सहायता से डिस्प्ले प्रॉपर्टी को किस तरह से चेंज किया जाता है और CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती क्या है। कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं एलिमेंट्स की, उनको चेंज किस तरह से करना है और चेंज करके किस तरह के चेंजेस हम लोगों को उनकी अपीयरेंस में देखने को मिलेंगे। इनलाइन क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, फ्लेक्स क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, कमेंट में सिग्मा बैच ओपी जरूर लिख देना। लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और आज डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था HTML के ट्यूटोरियल में कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं इनलाइन और कुछ एलिमेंट्स होते हैं ब्लॉक। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ और चीज़ें करूँगा, कुछ खुलासे होंगे इस वीडियो के अंदर इनलाइन और ब्लॉक प्रॉपर्टी के बारे में ऑब्वियसली, और किसी चीज़ का खुलासा मजा आप लोग सोचना मैं करूँगा यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जल्दी से एक फोल्डर बनाऊँगा, उसका नाम मैं रखूँगा वीडियो 23 और वीडियो 23 के बाद शिफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं ओपन विथ कोड करूँगा और ओपन विथ कोड करने के बाद index.html वही अपना एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट की जगह पर लिख दूँगा CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी। और अगर आप कहो तो मैं यहाँ पर स्क्रीन कास्ट मोड को भी ऑन कर दूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हमने CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में देखना है। अभी एक स्टाइल टैग बनाऊंगा यहाँ पर, और जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था यार कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक डिव बनाऊँ, आई एम अ बॉक्स लिखूँ और उसके बाद इसको प्रीव्यू करके आप लोगों को दिखाऊँ, तो आपको होगा हाँ यार पता है आई एम अ बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा, नथिंग न्यू इन दैट, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि एक्चुअल में आप इसको एक इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये डिव भी रहेगा, व्हाट डज दैट इवन मीन। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो मेरा इसको मैं क्लास इज इक्वल टू बॉक्स करता हूँ और यहाँ पर एक CSS डालता हूँ डॉट बॉक्स। अब यहाँ पर एक प्रो टिप आप लोग को देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि परेशान रहते हैं कि यार हम इंडेंट कर लें अपने कोड को। मैं कहूँगा जब आप कोडिंग कर रहे हो तो बिल्कुल रफ लिखो, उल्टे सीधी जगह पे इंडेंट करो। मेरी बात पूरी सुन लेना, आधी मत सुनना। उल्टी सी जगह पर इंडेंट्स करो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बॉक्स लिखा मैंने और मैं लिख रहा हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू मान लो लिखा मैंने, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कोड ब्यूटीफाई कर दिया जाएगा VS कोड के द्वारा। तो आपका VS कोड ऑलरेडी आपके लिए काम कर रहा है तो आप क्यों करो, ठीक है। तो हम लोग देखो यहाँ पर कंटेंट है सिर्फ आई एम अ बॉक्स, लेकिन इसने पूरी विड्थ ले ली। एक यूनिवर्सल सेलेक्टर भी लगाऊंगा यार, और मैं कहूँगा कि भाई देखो जो मार्जिन है उसको 0 कर दो और भाई जो पैडिंग है उसको 0 कर दो, थैंक यू। और ये ऊपर चला जाएगा आप देखो। और इसने इसके चारों तरफ एक बॉर्डर दिया हुआ है ब्लू कलर का, जो कि मैंने इससे रिक्वेस्ट किया कि भाई ब्लू कलर का 2 पिक्सल का बॉर्डर दे दो। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये एक इनलाइन एलिमेंट की तरह काम करे। क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। कैसे अभी बताऊंगा। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक लिखा स्पैन, आई एम अ गुड लिखा, फिर एक और स्पैन लिखा और फिर बॉय लिख दिया। तो स्पैन क्योंकि एक इनलाइन एलिमेंट है, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, ये एक ही लाइन में आएगा कुछ इस तरह से। देखो आई एम अ गुड बॉय, ठीक है, इसने ब्रेक नहीं किया। लेकिन अगर मैं डिव के बाद एक और डिव लिखूँ और ऑल्सो अ नाइस बॉक्स, ठीक है, तो आप देखो ऑल्सो अ नाइस बॉक्स नीचे आया, ठीक है। एक ही लाइन में ये नहीं आया, इन्होंने पूरी विड्थ ले ली अपनी। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये आई एम अ बॉक्स ना ये बन जाए एक इनलाइन एलिमेंट, तो मैं यहाँ पर इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ डिस्प्ले इनलाइन, और जैसे ही मैं डिस्प्ले इनलाइन करूँगा आप देखो यहाँ पर ये एक इनलाइन एलिमेंट बन चुका है। यानी कि इसके बाद अगर मैं कोई और बॉक्स लगाऊंगा यहाँ पर, मान लो मैं क्लास इज इक्वल टू बॉक्स दूँ इसको भी, तो ये भी एक इनलाइन एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि मैंने क्लास बॉक्स में प्रॉपर्टी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको इनलाइन सेट करा हुआ है। अब क्योंकि मैंने इसको इनलाइन एलिमेंट सेट करा हुआ है, इसीलिए ये कुछ इस तरह से बन गया, ये इनलाइन एलिमेंट बन गया। और ये तो इनलाइन था ही, तो इनलाइन एलिमेंट्स एक दूसरे के आजू बाजू आते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसके अंदर ना पैडिंग दे देते हैं। अरे बड़ा मजा आएगा, पैडिंग देते हैं भाई, बहुत ही मजा आने वाला है भाई। पैडिंग दूंगा एकदम मस्त हो जाएगा बॉक्स मेरा। पैडिंग देता हूँ, कितनी पैडिंग दूँ? पैडिंग दे देता हूँ इसके अंदर की, अरे दे देता हूँ यार, कौन सा पैसे लग रहे हैं पैडिंग देने, 45 पिक्सल दे देता हूँ। वाह यार, चारों तरफ से बहुत बढ़िया पैडिंग लगने वाली है, मज़ा आ जाएगा। अरे ये क्या, टॉप से क्यों नहीं लगी पैडिंग?
पैडिंग टॉप से क्यों नहीं लगी, कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। एक्चुअली जो पैडिंग टॉप है वो ये रिस्पेक्ट नहीं करता है अगर आपका जो एलिमेंट है वो इनलाइन है तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, आप लोग इसमें अगर मान लो मार्जिन ऐड करते हैं तो वो भी कुछ इसी तरह से बिहेव करेगी। मार्जिन करते हैं मान लो 34 पिक्सल्स, तो मार्जिन सब जगह से लग गई लेकिन टॉप से नहीं लगी, आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो ये बिहेवियर ठीक हो जाए तो आप इसको इनलाइन ब्लॉक कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये इनलाइन ब्लॉक मैंने यहाँ पर कर दिया। उसी के साथ साथ इनलाइन ब्लॉक अगर मैं यहाँ से हटाऊँ और इसकी विड्थ सेट करने की कोशिश करूँ, मान लो मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ को मैं कर दूँ 344 पिक्सल्स, यार इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं इसकी विड्थ को बढ़ा के देखता हूँ, इसकी विड्थ को अगर मैं बढ़ाऊँ कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है बढ़ाने से। और यहाँ पर एक मुझे गूगल क्रोम भी कह रहा है, गूगल क्रोम मुझसे कह रहा है ओ भैया डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स विड्थ फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट, तो आप ये नहीं कर सकते कह रहा है गूगल क्रोम। अब मैं कहूँगा यार मुझे तो यार इसकी विड्थ सेट करनी है, मैंने अपने क्लाइंट से वादा किया कि मैं इसकी विड्थ को जो है यहाँ तक करूँगा, तो आपको फिर इनलाइन ब्लॉक नाम की एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी विड्थ और मार्जिन्स बहुत बढ़िया तरह से ओबे हों तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर देखो मैंने इसकी विड्थ को सेट कर दिया है, इसकी मार्जिन पैडिंग को सेट कर दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो भाई ये देखो ये पैडिंग आ गई, इसकी जो बॉक्स है वो विड्थ ले रहा है अपनी, और पैडिंग भी बहुत सही से सेट हो गई है, बॉर्डर भी मैंने दे रखा है इसको, तो सब कुछ जो है काम आपका 35 हो गया इसमें, ठीक है। तो इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से आपके लिए यूजफुल होती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक के बारे में, ठीक है। अगर मान लो कि मैं इसके लिए एक काम करूंगा, यहाँ पर मैं अपनी सेटिंग्स में जाऊंगा और आप लोग कहोगे अरे भाई क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ। मैं सेटिंग्स में जाऊँगा यहाँ पर और मैंने अपना थोपड़ा गायब कर दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, और मैं लाइव प्रीव्यू जो है, ये जो मेरी सेटिंग है ना लाइव प्रीव्यू, ओपन प्रीव्यू, टारगेट, इसको मैं एम्बेडेड प्रीव्यू कर दूंगा। और एम्बेडेड प्रीव्यू इसको करने के बाद मैं क्या करूंगा कि इसको प्रीव्यू करूंगा यहाँ पर, और ये यहीं पर मुझे प्रीव्यू दिखेगा, आप देख सकते हो। ऐसा मैंने क्यों किया, मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ बताना चाहता हूँ। अब देखो आप लोग यहाँ पर, अगर मैं इसकी डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक ना करके मैं इसकी डिस्प्ले को नन कर दूं, इसकी डिस्प्ले को अगर मैं नन कर दूंगा बॉक्स की, तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक चीज़ करता हूं कि ये जो मेरा ये बॉक्स है पहला वाला, मैं इसका नाम, इसमें एक और क्लास ऐड करता हूं बॉक्स 1, और बॉक्स 1 को ऐड करने के बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं इनफैक्ट यहाँ पर डॉट बॉक्स 1 करूंगा और इसकी डिस्प्ले को नन कर दूंगा। तो जैसे मैंने डिस्प्ले नन किया, इसने वो स्पेस भी गायब कर दी और बॉक्स भी गायब कर दिया। और मैं अगर हटा दूंगा डिस्प्ले नन तो क्या होगा, तो देखो आई एम अ बॉक्स यहाँ पर आ गया। तो ये मैंने डिस्प्ले नन करी, ये मैंने हटाई, ये करी हटाई करी हटाई, तो जैसे ही मैं डिस्प्ले नन करूंगा जो स्पेस ये बॉक्स दे रहा था वो भी गायब हो जाएगी और ये बॉक्स तो गायब हो ही जाएगा। लेकिन एक विजिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं विजिबिलिटी कर दूँ हिडन तो बस बॉक्स गायब हो जाएगा लेकिन उसकी स्पेस रह जाएगी, ठीक है। तो विजिबिलिटी हिडन आप तब यूज़ करते हो जब आप चाहते हो कि वो जगह बची रहे, और आप जैसे ही इसको लगाओगे हटाओगे तो स्पेस इंटैक्ट रहेगी। लेकिन अगर आप डिस्प्ले नन को लगाओगे हटाओगे तो क्या होगा कि जो स्पेस ले रहा था ये वो भी चली जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्प्ले नन जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगर आप लोग चाहते हो कि डिस्प्ले नन हटाकर दोबारा इसकी डिस्प्ले सेट करना है तो आप इनलाइन या ब्लॉक सेट कर सकते हो, ठीक है। अब फ्लेक्स बॉक्स में और ग्रिड में हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होता है और डिस्प्ले ग्रिड से क्या होता है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स का एक बड़ा कमाल का एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है। फ्लेक्स बॉक्स में क्या होता है ना कि आप किसी भी चीज़ को फ्लेक्स बॉक्स बना सकते हो, और मैं कहूँगा 70 to 80% ऑफ द टाइम आप फ्लेक्स बॉक्स को चीज़ें सेंटर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होगे या एक तरफ को खिसकाने के लिए यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ये मेरा बॉक्स है, यहाँ पर ऑल्सो अ बॉक्स लिखा हुआ है। मान लो मैं इस बॉक्स को सेंटर करना चाहता हूँ इसके कॉन्टेंट को, तो मैं कहूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। आप देखो ऊपर ये सेंटर हो गया, यहाँ पर देखना आप लोग। लेकिन फ्लेक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, तो टेंशन मत लेना। डिस्प्ले फ्लेक्स किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, देखो ये सेंटर हो गया फ्लेक्स करने से, ठीक है। तो आई होप की चीज़ें समझ में आ रही है, आपको क्लियर हो रहा है सब कुछ। और इसके बाद इनलाइन फ्लेक्स होता है कि अगर मैं इसको इनलाइन फ्लेक्स कर दूं तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा। आपको दिखाता हूँ इनलाइन फ्लेक्स। तो ये पहले फ्लेक्स कर रहा था तो मैं बाकी चीज़ें नीचे गिर गई थी, लेकिन इनलाइन फ्लेक्स करने से ये जो है चीज़ें नीचे नहीं करेंगी बाकी की साइड से। फ्लेक्स बताऊंगा, बहुत सही से बताऊंगा, टेंशन मत लेना आप लोग बिल्कुल भी। इसके बाद एक डिस्प्ले ग्रिड होता है, ठीक है, इसके बाद एक डिस्प्ले ग्रिड होता है। और यहाँ पर देखो जब आप इनलाइन फ्लेक्स करोगे तो यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर फ्लेक्स रैप, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अगर मैं डिस्प्ले को ग्रेड कर दूँ कुछ इस तरह से तो ये आपको ग्रिड की जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में बताएगा, और ग्रिड के बारे में भी मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग ये समझ लो कि ग्रिड भी एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है। डिस्प्ले ग्रिड हम कर सकते हैं, इनलाइन ग्रिड कर सकते हैं। और मैंने MDN का ये जो लिंक है ना, ये आप लोगों के लिए क्यूरेट करके लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट
कर देता हूँ, जिसमें आप लोगों को सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो देखने को मिलेंगी। और आप यहाँ पर देखो, इन्होंने बताया कि भाई ये इनलाइन ब्लॉक है, ये डिस्प्ले नन से गायब हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स से ये हो गया, डिस्प्ले ग्रिड से ये हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप लोग जो है यूज़ कर सकते हो। बट अगेन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली थी वो मैंने आपको बता दी। 99% ऑफ द वेबसाइट्स आप इसी से बनाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका लिंक जो है वो दे देता हूँ। इसको बंद करूँगा और यहाँ पर आप लोग को जो एग्जॉस्टिव लिस्ट है इसका लिंक दे दूंगा कि इनकेस आप ये जानना चाहते हो कि और कौन कौन सी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ हैं, आप यहाँ से उठा लो। बट अगेन वी आर गोइंग टू लर्न दैट मैटर्स, और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था सिर्फ वही सीखेंगे जो मैटर करता है, क्योंकि एग्जॉस्टिव लिस्ट के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर हमारा जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड है ना यार, हमें बहुत कम टाइम में चीज़ों को सीखना है। आई होप आप लोग समझ गए। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको एक्सेस करें, जल्दी से जल्दी एक्सेस करें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क, यहाँ क्लिक करके सेव करें। और मैं चाहूँगा यार, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियोस देख लिए हैं तो पहले वीडियो में जाकर प्लीज़ मुझे एक रिव्यू दो, एक कोर्स का रिव्यू दो, ताकि वो लोग जो कि इस फ्री कोर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि यार आपका ये कोर्स फ्री है तो क्या ये पेड कोर्स को टक्कर देगा, क्या इतना अच्छा होगा ये। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने इस कोर्स को एज अ पेड कोर्स पहले रखने का सोचा था, बट मैंने इसको फिर बाद में फ्री कर दिया, जैसे कि बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा। मैं चाहता हूँ पहले वीडियो में जाकर आप बताना, नॉट बेस्ड ऑन कि मतलब मैं बोल रहा हूँ क्या, और आप लोग अपने आप को किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस मत करना, बेस्ड ऑन योर लर्निंग्स आप लोग यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में जाकर कॉमेंट करो कि क्या ये कोर्स आप लोग को हेल्प किया, क्या इस कोर्स ने आप लोगों को एक बेटर डेवलपर बनाया। और जितना आप लोगों ने अभी सीखा, आई होप आपको पता चल गया होगा कि आने वाले वीडियोस के बाद आप लोग किस तरह के डेवलपर बनेंगे। तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट वीडियो में आप उन लोगों के लिए एक 5 में से मुझे स्टार्स दो कि भाई इस कोर्स को मैं 5 में से इतने स्टार्स दूंगा, कैसा कोर्स है ये। आप लोग यहाँ पर जाकर ज़रूर लिखना यार, मुझे दिल से अच्छा लगेगा और आप लोग का एक अच्छा कमेंट मेरा दिन बना देगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये जो सोर्स कोड है, सारी चीज़ें, चीट शीट्स का लिंक भी मैंने आपको दिया था, वो सब आपने एक्सेस कर लिया है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।